नाइन क्लास उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चे आज की वीडियो में हम आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। आपको चैप्टर नंबर 5 के अहम शॉर्ट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 9th और 10th की तमाम सब्जेक्ट्स के मुताबिक इजीली नोट्स और इसके साथ ही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए भी मुकम्मल हेल्प मौजूद है। और इसके साथ अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको मुकम्मल तमाम अपडेट्स और लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिल सके। तमाम क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे और इसकी इजी वर्डिंग में आपको आंसर भी राइट करवाए जाएंगे। तो जैसे कि बच्चे फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन एनर्जेटिक्स। ठीक है, डिफाइन एनर्जेटिक्स, एनर्जेटिक की तारीफ आनी चाहिए। और इसके बाद डिफाइन एनर्जी, व्हाट इज केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी, व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा आपका क्वेश्चन है डिफाइन डायनेमिक्स एंड व्हाट इज द सिस्टम एंड सराउंडिंग एंड its एग्जांपल। Define enthalpy and change in enthalpy. How is enthalpy differ from heat? Can energy be transferred in the form other than heat during a chemical reaction? और इसकी बात है why it is possible to calculate the absolute enthalpy of a system. अच्छा, ये वो तमाम क्वेश्चन है जो कि आपके रीडिंग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, यानी इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन है और आपने इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से यही क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं करना शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। ठीक है, define enthalpy and how is enthalpy differ from heat? Can energy be transferred from during a chemical reaction? Why it is possible to calculate the absolute enthalpy of a system? Describe exothermic and endothermic reaction in detail. Can exothermic reaction be reversed? Why does the chemical reaction between sodium metal and water persist invariantly? Next, define transition state. Are energy diagram useful? What is the difference between anaerobic respiration and aerobic respiration? और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है what is glycolysis and what is glycolysis। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आपके इनके आंसर आप देखें। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन एनर्जेटिक्स, तो एनर्जेटिक्स में आपने लिखना है energetic is the branch of chemistry that deals with the study of energy change occupying chemical and physical process। ठीक है, it is known as chemical thermodynamics where we deal the interconversion of heat and the form of energy। ठीक है, उसके बाद लेकिन इससे पहले भी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाई है चैप्टर के अकॉर्डिंग। और इसके बाद डिफाइन एनर्जी, इसकी भी मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है कि एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी our system to do work or supply heat. Capacity of a body or system to do work or supply heat. In chemical reaction, energy exists in various forms such as potential energy, stored in chemical bond and kinetic energy associated with molecular motion। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। इसको भी आपने लिख लेना जो कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी इजी लिखा हुआ। अगर आप बुक के अकॉर्डिंग करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसकी डेफिनेशन आपने लिख लेनी है, साथ इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल आपने लाजमी देनी है, एग्जांपल आपने स्किप नहीं करनी है। अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 1 आपका जो होता है कह लें कि आपका डेफिनेशन क्या और 1 आपका जो है वो आपकी एग्जाम्पल का। तो इसलिए एग्जाम्पल आपने मस्ट राइट करनी है। ठीक है, उसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन आता है तो इसको भी आपने इसी तरह राइट कर लेना। ठीक है, डिफाइन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे डायनेमिक्स है तो इसको भी आपने इसी तरह राइट कर लेना। नेक्स्ट बच्चे आपका क्वेश्चन आता है व्हाई इज सिस्टम एंड सराउंडिंग, व्हाट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग एंड इट्स एग्जांपल। तो ये भी आपकी बुक के ऊपर भी डेफिनेशन इजी सी दी हुई है, लेकिन इसको मैंने मजीद इजी वर्डिंग में राइट किया और इसके साथ इसकी एग्जांपल भी राइट की है। इसको आपने इसी तरह राइट कर लेना है। नेक्स्ट बच्चे आपका आता है डिफाइन एंथैल्पी एंड चेंज इन एंथैल्पी। तो इसका आपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है, एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखनी है, फिर चेंज इन एंथैल्पी तो यानी कि डेल्टा एच इसमें तब्दीली क्या होती है, तो ये आपने इसको राइट कर लेना है। इसमें ये साइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हाउ इज एंथैल्पी
डिफर फ्रॉम हीट। ये आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से राइट कर लेना है कि क्या लिखा है। हीट इज द सिस्टम दैट ट्रांसफर from one body to another due to the temperature difference, and it is a path function on the other hand. Enthalpy is the state function representing the total internal energy plus the pressure, volume, work, energy of a system of constant pressure and its change, measure of heat transfer especially at constant pressure. ठीक है। और नेक्स्ट आपने लिखना है कैन एनर्जी बी ट्रांसफर्ड इन फॉर्म अदर देन हीट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, तो इसका आंसर यस है। मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाई इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, तो इसका भी आंसर आपने लिखना है और ये भी आपका क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपका क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इन डिटेल। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, लेकिन आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जाम्पल कर लेना, ये 2 पॉइंट्स आप इसमें कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बी रिवर्स, तो ये भी आपने क्वेश्चन अच्छे से राइट करना है, ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट आपका था व्हाई डज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम मेटल एंड वाटर प्रोसीड फ्लुएंटली, तो इसका आंसर भी आप देख लें। The reaction between sodium metal and water is highly exothermic. It releases a massive amount of heat instantly, which melt the sodium and initiates the hydrogen gas proceed during the reaction, leading to a violent and explosion reaction. ठीक है। उसके बाद आता है is the melting of ice an exothermic and endothermic change. तो the melting of ice is endothermic change because ice must absorb heat from the surrounding to break the intermolecular hydrogen bonding and change physical state from sodium to liquid है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट बच्चे आपका आता है डिफाइंड ट्रांजिशन स्टेट, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने अच्छे से राइट करना है। उसके बाद कैन एनर्जी डायग्राम यूजफुल, तो यस, तो इसकी आपने एक्सप्लेन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनारोबिक रिस्पिरेशन एंड एरोबिक रिस्पिरेशन, तो ये डेफिनेशन आपने बायो में भी की होंगी, तो ये डेफिनेशन भी आपने इसको कर लेनी है। नेक्स्ट आपका आता है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन करनी है और ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बच्चे आता है लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन को क्या होता है, तो ये इसके आपने आंसर आपने इसका राइट करना है। और ये था आज की बची वीडियो जो कि हमने आज डिस्कस की है। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।